तुमको पता है, अपन को बहुत अच्छे से पता रहता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, फिर भी अपन कुछ चीजें क्यों नहीं कर पाते हैं। एक रीजन है सेल्फ डाउट्स। जो हम सेल्फ डाउट्स अपने साथ कैरी करते हैं ना, उनकी वजह से कितना भी स्किल, मोटिवेशन एंड टैलेंट क्यों ना हो, हम सेम लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं फॉर मंथ्स एंड इवन फॉर ईयर्स। ऐसा फील होता है कि एक इनविजिबल लिमिट है जिसके हम ऊपर नहीं जा पा रहे। जब भी हम लाइफ में ऊपर उठने का ट्राई करते हैं, ये जो अननेसेसरी वेट है ना जो हम कैरी कर रहे हैं सेल्फ डाउट्स का, वो हमें बार बार नीचे खींच लेते हैं। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉप देम, टू किल देम। दैट इज वाई इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है, दैट आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड what is happening in your mind and how you can take control of it. We mostly believe कि अपन स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लेजी हैं, अनडिसिप्लिन, वी आर अनवर्दी ऑफ गुड थिंग्स। बट तुम एक बार खुद सोच के देखो, तुम्हारे दिमाग में अभी एक ऐसा एग्जांपल जरूर आ जाएगा जिसके पास लाइफ में ना कनेक्शंस थे, ना पैसे थे एंड बैकअप प्लान भी नहीं था, फिर भी उस बंदे ने अपने लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाकर दिखाए हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि वो बंदा कितना लकी था, क्वेश्चन ये है why do some people break out of the cage of self doubts while others keep decorating the inside of it। लड़ाई दुनिया से नहीं है भाई, लड़ाई खुद के नर्वस सिस्टम से। बॉडी को चाहिए कंफर्ट, माइंड को चाहिए ग्रोथ, और हम हर दिन इन दोनों की बहस के बीच में फंस के रह जाते हैं। तुमको ये जरूर पता होगा, हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम होता है प्लान करना, टारगेट्स सेट करना। अनकॉन्शियस माइंड का काम होता है हमें प्रोटेक्ट करके रखना। हमारी फीलिंग्स, हैबिट्स, आइडेंटिटी एंड इमोशंस, इन चीजों को अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट आवर गोल्स आर डिसाइडेड बाय द कॉन्शियस माइंड, बट आवर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द अनकॉन्शियस माइंड। फॉर एन एग्जांपल, अगर अपना कॉन्शियस ब्रेन ये सोचता है कि यार 6 महीने में मुझे अपनी सैलरी 50% से इंक्रीज करनी है, ऑन दी अदर हैंड अगर अनकॉन्शियस ब्रेन ये बिलीव करता है कि मैं वो 60% रेज डिजर्व नहीं करता, तो जब भी मेरे सामने चैलेंजेस आएंगे, मुझे कहीं पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इट विल बी वेरी रीजनेबल फॉर मी टू गिव अप, बिकॉज कॉन्शियस माइंड कुछ और सोच रहा है, अनकॉन्शियस माइंड कुछ और सोच रहा है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम लाइफ में कुछ परस्यू कर रहे हैं ना, हमारा कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड दोनों एक ही डायरेक्शन में चले। अदरवाइज जो हमारी जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील होने वाली है, एंड जब हमें कोई चीज़ बर्डन फील होती है ना, वी डू नॉट एंजॉय द प्रोसेस। हम सिर्फ ये सोचते हैं यार ये कब खत्म हो, एंड वी बोथ नो अगर हम इस इंटेंशन से कोई काम चालू करते हैं कि यार ये बस खत्म हो जाए, तो फिर हम उससे कुछ लर्न नहीं करने वाले एंड वी वोंट बी गिविंग आवर 100%। हैबिट्स आर इक्वल टू लाइफ। इसका सिंपल मतलब ये है, हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो डिसीजन मेकिंग पार्ट होता है अपने ब्रेन का, उसको एनर्जी वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड जब भी उसे कोई डिसीजन लेना पड़ता है बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। इसीलिए जब भी हम कोई टास्क रिपीट करते हैं, वो एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि यार ये टास्क के जो पहले स्टेप्स हैं, जब भी ये होंगे, इसके बाद के स्टेप्स ऑटोमेटिक हैं, मुझे वहाँ पे डिसीजन नहीं लेना है कि मेरे को थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप करना है या नहीं। दैट इज वाई आवर ब्रेन डजंट नो कि पॉजिटिव हैबिट क्या है, नेगेटिव हैबिट क्या है। उसको बस ये पता है कि एक हैबिट है। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ब्रेन को बिल्कुल नहीं पता चलने वाला है। इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट, नेगेटिव हैबिट्स को कम करने के लिए पॉजिटिव और न्यू हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी। नेगेटिव हैबिट्स को सफोकेट कर दो, they will die on their own, and how can you suffocate them? टाइम, एनर्जी एंड फोकस, ये तीनों सिर्फ न्यू हैबिट्स एंड बेटर हैबिट्स को डेवलप करने के लिए यूज करो। आवर एनवायरनमेंट बीट्स विल पावर एवरी डे। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, तुम खुद सोचो, तुम जिम में एंटर करते हो, मोटिवेशनल कोट्स लगे हुए हैं, तुम्हारा ट्रेनर वेट कर रहा है, 20 लोग तुमको मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, एंड तुम्हारे हेडफोन में एक बहुत ही जोरदार प्लेलिस्ट चल रही है। कितना ज़्यादा सिंपल हो जाता है ब्रेन के लिए वहाँ पे जाके वर्कआउट करना, राइट? क्योंकि वहाँ पे तुम्हें एक एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पे तुम बहुत ही सिंपली अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, तुम एक हफ्ता ट्राई करके देखो घर में वर्कआउट करने का, क्योंकि जब तुम घर में वर्कआउट करोगे तुम्हें ये रियलाइज होगा कि भाई विल पावर कितनी ज़्यादा यूज़ होती है अकेले और घर में वर्कआउट करने में। जिस दिन तुम्हारे विल पावर ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है थ्रू आउट द डे, उस दिन तुम वर्कआउट सही से नहीं करते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं जब तुम थके हुए हो ना मेंटली, तुम उस दिन वर्कआउट करोगे ही नहीं। अब हमारी थिंकिंग को रीडिज़ाइन करने के लिए एंड सेल्फ डाउट्स को किल करने के लिए कुछ चीजों पे फोकस करते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टॉप फीडिंग द रॉन्ग इनपुट, रिप्लेस ऑल द डिस्ट्रैक्शंस विद एजुकेशन। किसी भी चीज के बारे में कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन गैदर करने से अच्छा है तुम एक सिस्टमेटिक वे में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करो जो तुम्हारे लाइफ को बेटर करने में तुम्हें हेल्प करने वाली है, एक स्किल को डेवलप करने में तुम्हें असिस्ट करने वाली है। रैंडमली कुछ भी देखने से टाइम, एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो रहे हैं, एंड वी बोथ नो ये कभी वापस नहीं आने वाले हैं। स्पेशली टाइम, ऑलवेज रिमेंबर वी आर व्हाट वी कंज्यूम, एंड ये इमोशनल एंड मेंटल लेवल पे भी सेम अप्लाई करता है, सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक पावरफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। हम इस चीज़ पे ध्यान दें, हम डेली ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम टाइम एंड एनर्जी
वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम एंड एनर्जी हम कुछ अच्छा करने के लिए यूटिलाइज कर सकते थे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन एक्टिविटीज को एलिमिनेट करना जो तुम्हारा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हैं। देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ मेकिंग न्यू हैबिट्स। तुम अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी न्यू हैबिट ऐड कर सकते हो अपने रूटीन में जो तुम्हारे लाइफ गोल्स को अचीव करने में तुम्हें असिस्ट करेंगी, तुम्हारी वैल्यू इंक्रीज करेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बेटर करेंगी। ये तुम्हें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। थोड़ी सी रिसर्च लगती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ChatGPT, गूगल एंड यूट्यूब हमारे हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। उनसे पूछो कि तुम अपने डेली लाइफ में कौन सी ऐसी छोटी सी हैबिट इंक्लूड कर सकते हो जिससे तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज वी नीड टू रीवायर आवर आइडेंटिटी। हमने अभी तक ये देखा है कि हम आइडेंटिटी के हिसाब से, हैबिट्स के हिसाब से काम करते हैं, एक्ट करते हैं। इसीलिए खुद की एक न्यू आइडेंटिटी डेवलप करो एंड दैट इज यू कंप्लीट व्हाट यू स्टार्ट। ऐसा मत बोलो कि आई एम कॉन्फिडेंट, 10 बार बोलने से कुछ नहीं होने वाला। एक बार बोलो आई कंप्लीट व्हाट आई स्टार्ट एंड देन एक्चुअली फॉलो योर वर्ड्स। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, पहले दिन कोई तीर नहीं मारना है, बट एक छोटा सा टास्क डिसाइड करो, यार ये काम मुझे करना है, मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव मीनिंग लेके आने वाला है, एंड देन उस टास्क को कंप्लीट करो। किसी भी हालत में उस टास्क को कंप्लीट करो। जब तुम ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, वही जाके तुम्हारी थिंकिंग को रीशेप करते हैं, वही जाके तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। स्मॉल एंड रिपीटेड विंस ही ऑब्जेक्टिव है। कोई परफेक्शन का प्रेशर बिल्कुल मत लेना, स्पीड का प्रेशर बिल्कुल मत लेना। जैसे सेल्फ डाउट एक नेगेटिव हैबिट है जिसे हम बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रांग हो गया है, राइट। उसको सफोकेट कर दो, एनर्जी और टाइम बिल्कुल मत दो। स्मॉल एंड पॉजिटिव न्यू हैबिट्स डेवलप करो जो तुम्हें लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली है। आउटग्रो द वर्जन ऑफ योरसेल्फ हु अलाउड यू टू प्ले स्मॉल एंड सेफ। स्टार्ट रीडिजाइनिंग योर लाइफ राइट नाउ। अगर तुम्हें इस वीडियो से 1% भी वैल्यू मिली हो, प्लीज इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई है जिसे ये वीडियो पर्सनली या प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, उन्हें ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना।